हम बात करेंगे बहुत ही कॉमनली जो मिसकंसेप्शंस जो धारणाएं होती हैं कम्युनिटी में रिगार्डिंग जब अगर बच्चे को बुखार सर्दी खांसी हो जाए। तो पहले शुरू करते हैं, जब भी बच्चे को तेज़ बुखार होता है अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, डर के मारे बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। ये सोचिए कि बच्चे को ठंड लग रही है तो और कपड़ा पहना दीजिए, वो गलत होता है। जिस प्रकार जैसे कि जैसे कि दूध गर्म है, अगर उसे ठंडा करना है तो आप प्लेट उस पर ढकना पसंद करेंगे या हटाना। सिमिलरली जब बच्चे को जिस वक्त तेज़ बुखार है आपने बच्चे के कपड़े कम करने हैं। जब आप ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, ज़्यादा कपड़े अपने डर से पहना देते हैं तो बच्चा और परेशान और चिड़चिड़ा हो जाता है और आप भी और फिर घबरा जाते हैं कि अरे क्या हुआ क्या हुआ, बुखार की दवाई दे दी, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने उसे कंफर्ट दिया ही नहीं। दूसरी चीज़, बच्चे को नहलाते नहीं हैं आप। ये सोचिए कि और ठंडा ना लग जाए या निमोनिया ना हो जाए। अगेन ये भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जैसे आपको डेली नहाने पे अच्छा फ्रेश एकदम तरोताज़ा महसूस होता है, उसी तरीके से बच्चे को भी पसंद आता है। एक नहाना भी एक थेरेपी की तरह हो जाता है। और स्पेशली छोटा बच्चा जहाँ पे वो पॉटी सुसु कर रहा है, उसे तो हाइजीन की ज़रूरत है। वो कीटाणु की तो स्किन पे और ग्रोथ होगी, बच्चे को इचिंग होगी, बच्चा और इरिटेट होगा। अब छोटा बच्चा तो अपनी भावनाएं भी नहीं बता सकता, वो तो बस चिड़चिड़ा होगा, उसे खुद नहीं पता वो चिड़चिड़ा क्यों है, बट वो परेशान होगा तो आप फिर और घबरा जाओगे। तो आप नहलाने के लिए आप ये मत समझिए कि हाँ भाई बच्चे को घंटा घंटा नहलाना है। आप क्विकली नहलाओ, 2 मिनट में नहला नहला सकते हैं। आप किसी एक एडिशनल किसी की हेल्प लीजिए और किसी भी गर्म कमरे में आप प्रॉपरली बच्चे को नहलाइए। और इन नहलाने से एक और फ़ायदा होगा कि कहीं पे आपके बच्चे के फोड़ा फुंसी हो रहा है तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ सोचते हैं कि बच्चे को चावल नहीं देना, या माँ अगर दूध पिला रही तो माँ का चावल बंद कर देते हैं, या कोई भी खट्टा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि माल्टा संतरा वगैरह बंद कर देते हैं, बच्चे को दही वगैरह नहीं देते। ये सब गलत धारणा है। देखिए सिंपल लॉजिक समझिए, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो आपके संतरा है, किन्नू है, माल्टा है, ये इसी मौसम में आते हैं, विंटर्स में ही आते हैं, सर्दियों के सीजन में, शीत जो भी मौसम होता है। ये क्यों प्रकृति ने क्यों बनाया है? देखिए भगवान को तो बेस्ट पता है ना, मतलब प्रकृति को तो बेस्ट पता है कि हमारे लिए क्या सही है। प्रकृति ने हमारे लिए इस मौसम में ये सिट्रस फ्रूट बनाया क्योंकि इसमें विटामिन सी और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जो विटामिन सी होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे इम्यूनिटी बूस्टर होता है जो कि हमें सर्दी खांसी से बचाता है। इसके अलावा दही में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी आंतों को हेल्दी करते हैं, हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसमें जिंक होता है जो कि कोल्ड से हमें बचाता है। तो इतने प्रोटेक्टिव चीज़ें, इन सब हमारे आसपास जो खाद्य पदार्थ है जो कि हमें प्रकृति के देन है, उन सब से ही मिलते हैं और उन्हीं को हम बंद करके बैठ जाते हैं। अगर टॉनिक की बात आए तो हम एतराज़ नहीं करते टॉनिक पिलाने में बच्चे को। कोई भी टॉनिक, मतलब किसी भी टॉनिक भी किसी से चीज़ से डिराइव किया गया है या आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। तो आप खुद सोचिए, नेचर ने जो प्रकृति ने बनाया उससे बेस्ट क्या होगा, क्योंकि उसके तो साइड इफेक्ट भी नहीं हो सकते ना। और सिमिलरली केले को भी सोचते हैं कि केला नहीं देना बच्चे को, ठंडा होता है। तो तो आप खुद सोचिए, केला इकलौता फ्रूट है इन जनरल सबसे जिसका एक तो रेट भी जो प्राइस पॉइंट पे भी वो पूरे साल भर एक ही रेट का रहता है, साल भर अवेलेबल है मार्केट में। और सबसे सस्ता, एकदम चबाने में अच्छा, जिसके दांत हैं उसके लिए भी और जिसके दांत नहीं हैं उसके लिए भी। कितना अच्छा हेल्दी फ्रूट है, सुपर फूड है एक तरीके से कहेंगे। तो उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे गट के लिए, हमारी आंतों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इवन जो गुड बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ के लिए भी वो केला बहुत अच्छा है। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं, केला ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा घी से रिलेटेड धारणाएं होती है, घी से खांसी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अक्सर लोग क्या बनाते हैं कि आयुर्वेद ये बोलता है, आयुर्वेद ने कभी ऐसा नहीं बोला। आयुर्वेद के में तो हर मैक्सिमम जो मेडिसिन होती हैं वो घी को एज अ बेस बनाई जाता है। केले को भी वो मना नहीं करते हैं, चावल को भी वो कहते हैं ताज़ा गर्म खाना खाओ, बासी मत खाओ।
जो मना होता है सच्ची में जंक फूड होता है। जो पैकेज्ड फूड हम अपने बच्चों को देते हैं वो हम उसके लिए नहीं सोच रहे हैं कि ये नुकसानदायक है, जबकि वो तो बहुत ही डेट्रीमेंटल है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन हम वो बिना सोचे समझे बच्चों को दे देंगे। बच्चे के घर में कोई भी स्मोक कर रहा है उसमें कोई एतराज़ नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें नुकसानदायक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस चीज़ को बात समझेंगे और ये जो धारणाएं हैं बनी हुई हैं इसको हटाने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी आप कन्विंस नहीं होते हैं तो जस्ट एक नॉर्मल लेमैन एक जो एकदम बेसिक एग्जांपल आपको देते हैं। कोविड की जब महामारी चली, ठीक है, तब फ्री राशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट क्या दे रही थी, गेहूँ चावल सब दे रही थी ना, चावल इंक्लूडिंग चावल दे रही थी। बीड़ी सिगरेट शराब इसके लिए मना किया था, बट लोगों ने क्या, चावल तो खाना है ना। अगर चावल नुकसानदायक होता तो चावल बैन कर देती, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चावल नुकसानदायक नहीं है। साउथ इंडिया बेल्ट में चावल यूज़ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चावल यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चावल यूज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ ही धारणा रहती है कि चावल ठंडा है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपका ये सब जो एडिक्शन, ये जो आपके जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये सब चीज़ें गलत है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर से हम बने हैं, तो नेचर से जो मिली चीज़ें हैं जो हमारे आसपास उग रही है वो हमारे लिए जिस मौसम में वो जो अवेलेबल है उस चीज़ को समझना है, हाँ वो दीजिए। और आप बेहतर अपने भविष्य, अपने बच्चे की बॉडी को, उसके ब्रेन को, उसकी गट हेल्थ सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप नेचुरल चीज़ें देंगे। धन्यवाद।